बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का वेलकम करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। और फिर आ गई हूँ एक स्माइल के साथ आप सभी के साथ। कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी जस्ट पूजा करके आ रही हूँ और पूजा करके बस अभी सीधा किचन में ही आई हूँ। और क्योंकि ना बाबू पपीता मांग रहा था तो उसको अभी बस मैंने पपीता काट के दे दिया है दोनों बच्चों को, तो वो खा लेंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ होती है तो बच्चों को वो नहीं होता, बस उनको लगता है कि मम्मा दे दे मम्मा दे दे। तो अभी बस मैंने उनको दे दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार सर में पल्लू क्यों ले रही हूँ। तो मैंने आज संस्कारी बहू बन के ब्लॉग बनाऊंगी। मतलब नहीं, ऐसे ही मैंने सर पे से ले लिया, पूजा करके आई हूँ ना अभी, और अच्छा लगता है मेरे को सर पे से लेके। बट वो नहीं कि काम फाम नहीं होता ज़्यादा सा, तो इसलिए। और मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। साड़ी का कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो इसको मैं अभी नहीं पहन रही थी विंटर में, क्योंकि थोड़ा सा वो लग रहा था कि ठंड ज़्यादा है, अभी नहीं पहनूँ अभी नहीं पहनूँ। तो बट अब मैं साड़ी पहनने लगी हूँ। अभी कभी कभी मैं पहन लिया करूँगी क्योंकि सही रहता है, साड़ी पहन लो और अच्छा रहता है। तो अभी ना मैं भिंडी बनाऊँगी और बस मैंने कट कर ली है, मेरे को छौंकना बाकी है। और दाल मैंने बना ली थी पहले ही, दाल बना ली, पोहा बनाया था नाश्ते में, तो तभी मैंने दाल बना ली थी। बस अभी मेरे को भिंडी बनानी थी, भिंडी में गरम गरम बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं भिंडी को नहीं छोंकी थी, वरना तो मैं छोंक दी थी क्योंकि कटी हुई रखी हुई हैं। तो इसीलिए ये देखिए मैंने ये वाली बैंगल्स भी पहनी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये भी ज़्यादा। तो मैंने फ़ोन को रख लिया है और सीधा मैं अपना भिंडी ही बना लेती हूँ, बात भी करती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, आप सभी को बताइए। और ब्लॉग कोई देखता नहीं पूरा, कोई एक आध ही हैं जानने वाले जो ब्लॉग का पूरा देखते हैं, वरना तो पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं। तो चलिए मैं अपना सर पे से ही ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी ना अभी ठंड है तो फिर भी सर पे से ले लो तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर वरना तो नहीं तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी साड़ी पहनने का मन नहीं करता है, और ना ठंडी में भी बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अभी ऐसे दिन आ जाएंगे कि अच्छा रहेगा साड़ी पहन लो, या कोई भी कपड़ा पहन लो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखिए मैं भिंडी कट कर ली थी, ये 2 मिर्ची को निकाल देती हूँ। अब मेरे ना यहाँ पे फल भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं सुबह वॉश सब्जी वाले बहन से ली थी तो वॉश करके मैं रख दी थी। तो मैंने हरी मिर्च, तो मैं सादा ही भिंडी बनाती हूँ और खाना भी बनाऊंगी। थोड़ा सा कुछ काम है, बाहर जाना है। ऑयल डाल देती हूँ मैं। और गाइस इतनी मेहनत से मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख लीजिए पूरा। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, आप सभी को पता ही है। और भिंडी को ना मैं राई से छोंकती हूँ, राई से या अजवाइन से, जीरे से कम तड़का लगाती हूँ, मुझे इसी का ज़्यादा अच्छा लगता है। और या फिर उसका अजवाइन का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं छोंक लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारी बात कर ली मैंने आप सभी से। इसमें पानी वगैरह तो डालना नहीं है, ऐसे ही ढक देती हूँ। और मैंने इसको छोंक लिया है, ज़्यादा दिखाती तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप सभी को पता है। बस इसको ढक देती हूँ और एक तरफ मैं रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि आज ना थोड़ा सा कुछ काम है, बाहर जाना है, बाबू को लेके जाना, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए। मतलब बोला था उन्होंने जब ठीक हो जाए तो दिखा के ले जाना, तो अभी उनको दिखा के आना है, तो बस वहीं जाना है। और सोच रही हूँ अभी मैं खाना ही बना लेती हूँ साथ के साथ ही, फिर नहीं क्या होगा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए मैं रोटी भी फटाफट बना लेती हूँ, बने रहिएगा। तो एक तरफ रखती हूँ और आटा मैं पहले ही लगा ली थी, तो बस अभी रोटी सीखना मुझे। बैंगल्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही बट अच्छी लगती हैं। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ और थोड़ी बहुत देर बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो गैस खाना पीना बना के मैं रख दी थी, और क्योंकि बारिश हो रही थी तो फिर हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि मैं ही चला जाता हूँ और तुम रहने देना, तो वो ही जाएंगे डॉक्टर के पास, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बारिश हो रही है। फिर वो उधर से उधर ही चले जाएंगे, ऑफिस तो ऑफिस ही, क्योंकि अब फिर हमको लेके जाएंगे तो फिर बाबू को भी देखना कभी बारिश में भीग ना जाए, तो इसीलिए मैं नहीं जाऊँगी अब।
अब बस हस्बैंड जी दिखा के आ जाएंगे। वैसे तो अब ठीक है, बाबू पट्टी है कि दिखाना तो ज़रूरी था, बट हस्बैंड जी ही चले जाएंगे अब। तो चलिए मैं म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए। और किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और पता नहीं कहीं डीजे चल रहा है, आवाज़ आ रही है, बहुत दूर चल रहा होगा कहीं, बट फिर भी ना आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे मैं अभी अपने बर्तन साफ़ कर देती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन हैं हाथों हाथ। और मतलब ये क्या है कि बाबू ने खाना खाया था दोनों ने, और सिल्क भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अगर अच्छे से हो जाए ना मतलब फिर मेरे को तब जाके शांति मिलती है कि चलो अब काम हो गया। नहीं तो ना लगा ही रहता मन में कि अभी किचन पड़ी है, अभी किचन में बर्तन पड़े हैं, अभी ये है, अभी वो है, तो फिर ऐसे ही लगा रहता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, अपना साथ के साथ काम निपटाती चलती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो फिर ना। और वैसे भी ना इसमें सिंक में बर्तन धोने से ना मेरी कमर दर्द करने लग जाती है, पता नहीं कैसे। या तो ये थोड़ी नीची पड़ जाती है मेरे लिए क्योंकि मेरी हाइट सही है, तो उसकी वजह से ना ये नीचे पड़ जाती है, मेरे को ज़्यादा झुकना पड़ता है, तो फिर मेरी कमर दर्द करनी कर जाती है। तो इसीलिए फिर मैं ना साथ के साथ कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा ही। फैन चल रहा, फैन को बंद कर देती हूँ। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ठंड है, मौसम कैसा हो रखा, बहुत बेकार है। तो बहुत मेरे को हाथ लगा रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये देखिए रात बारिश भी हुई थी पानी में, बट मैं इसको नहीं की क्योंकि फिर भी मौसम ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए गाइस बारिश होने लगी है बहुत तेज़ी से, मतलब तेज़ी नहीं है, हल्की हल्की हो रही है। और बट बादल बहुत तेज़ी से छा गए हैं। तो वाइपर को मैं अंदर ले लेती हूँ। और यहाँ से ना मैं नीचे से सारा क्लीन की थी और ये इसको नहीं की थी, फिर भी बारिश हो रही है, क्या कर सकते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है आजकल। और अभी हस्बैंड जी भी नहीं आए खाना खाने के लिए, तो मैं यहाँ से खड़े होकर देख लेती हूँ बाहर आके। तो चलिए अंदर ही चलते हैं क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, ये हमारा आज का लंच। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस मैं अभी बैठी हुई हूँ और बाबू को सुलाया, तो ये मेरे को जैसे मैं उठ के चल रही हूँ ना, और ये मेरे साथ ही चल रहा है। वैसे सोया हुआ है और जैसे मैं उठ के चल देती हूँ वैसे ही खुद ही उठ के चल देता है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना काम निपटा लूँ, बट ये मेरे को उठने ही नहीं दे रहा है। तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ, और मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और बाहर ना काम वाली आंटी काम कर रही हैं, तो बहुत ही यार तेज़ी से वो बात करती हैं। और उनकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलती हैं क्या नहीं। और जब भी वो फ़ोन पर बात करती हैं ना बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं, बहुत तेज़ी से। और कई बार तो मैं उनको बोली थी आंटी जी थोड़ा धीरे बात कर लिया करो, बट मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोलती हैं, क्योंकि वो नेपाल से हैं, तो उनकी लैंग्वेज मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अभी भी ये देखिए बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है उनकी, आप लोग सुन रहे होंगे तो अब बैठी हुई हूँ, काम पड़ा है बट बाबू नहीं उठने दे रहा है, और क्या करूँ, अभी काम ही करूँगी अपना। और उसके बाद मैं कपड़े वपड़े रखी थी, क्योंकि ये देखिए हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को फिर से। और ये मन्नू काइट बनाया था, तो वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ।
तो गैस कपड़े मैंने रख दिए हैं और मौसम अच्छा हो गया। मतलब पहले तो सोच रही थी कि मन्नू को नहीं ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, बट मौसम अच्छा हो गया। मतलब बारिश नहीं हो रही है, अभी बंद हो गई है, तो मन्नू को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ अभी पहले। और कपड़े मैंने रख दिए हैं, तो कपड़े तो मैं नहीं दिखाई क्योंकि रोज़ रोज़ कपड़े क्या दिखाना है ब्लॉग में, आप सभी को बताइए, तो इसलिए मैं कपड़े नहीं दिखाई। तो अभी इसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल है बसंत पंचमी, तो ब्लॉग तो मेरा ये बसंत पंचमी वाले दिन ही जाएगा। और आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो चलिए मैं इसको छोड़ के आती हूँ और थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मतलब ना बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब थोड़ा सा खुला खुला सा मौसम हो गया है। और अभी काम तो मेरा चलता ही रहेगा, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि अपना ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि काम तो ख़त्म होगा ही नहीं। और ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा करने से क्या फ़ायदा। तो चलिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ और उसके बाद मन्नू को छोड़ के आती हूँ। तो वही देखिए बारिश बंद हो गई है और ऐसा लग रहा है कि धूप निकलने वाली, बट अब तो वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब खुला खुला सा हो गया मौसम। ये देखिए तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। देखो उजाला आ रहा है मेरे चेहरे पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।